कृष्ण अवतार में तो भोले बाबा बड़े उत्सुक रहते हैं उन लीलाओं का आनंद पी। गौ माने इंद्रियां और पी माने पीना। जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान को समर्पित कर दिया, अपने आप को, अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया, अपनी इच्छाओं को मार लिया, वही तो गोपी है। और भगवान के साथ जितने लीला में गोपियां आई, ये कोई साधारण नारी नहीं थी, आपके जैसी कोई साधारण नारियां नहीं थी। भगवान के साथ लीला में जितनी भी गोपियां आई वो सब के सब वेद मंत्र हैं। वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 1 लाख मंत्र हैं वेदों में। तो वो साधारण नारियां नहीं थी, वो सब वेद मंत्र जितने थे वो सब गोपी बन के भगवान की लीला में शामिल होने के लिए आया। भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ में और महाराज करूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि में। आज मेरे गोविंद शरद पूर्णिमा की रात्रि में और मधुवन में जाकर वेणु का नाद किया। वेणु माने वेणु कहते हैं जिसमें ब्रह्मानंद और विषयानंद अणु बन जाए। बांसुरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जगह जगह से छिदी हुई है, कितने सारे घाव है ना, लेकिन मधुर ही बजती है। जब भी बोलती है मधुर बोलती है। तो आज की कथा में राधा रानी सरकार का पदार्पण होगा। हमारी राधा रानी आएंगी कथा में। जैसे आज कन्हैया ने वेणु का नाद किया, बांसुरी बजाई मधुवन में अर्धरात्रि में, बालू का चमक रही है, चांद अभी पूर्ण शबाब पर है, चांदनी रात में, और मधुवन के अंदर भगवान ने बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी की आवाज, वेणु की आवाज गोपियों ने सुना, गोपियों को ऐसे लगा कि मान लो ये बंसी हमें बुला रही है, हमारा नाम पुकारा। 80,000 जो कर्म कांड के जो मंत्र हैं वो आज गोपी बनकर और वेणु को सुनकर और एक तरह से उत्तेजित हो गए कि जैसे वेणु ने हमें पुकारा है। और जितनी गोपियां थी सब भागने लगी। कहां? कन्हैया के पास। एक गोपी, उसने देखा कि मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम पुकारा है, वेणु ने मुझे पुकारा है। काम कर रही थी, जो काम कर रही थी, एक गाय दूह रही थी, आधा दूध निकला, बाल्टी फेंकी, भाग ली। एक गोपी, एक आंख में काजल लगा, दूसरे में लगाई नहीं, भाग ली। मुझे बुला रहा है, मेरा कन्हैया ने मुझे बुलाया है। एक गोपी ने लहंगा पहना, साड़ी पहनना भूल गई, भाग ली। एक गोपी ने साड़ी पहनी, लहंगा पहना ही भूल गई, भाग ली। जैसे आज कन्हैया ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम लेके पुकारा, सब भागने लगी। एक गोपी के पति देव ने रोकना चाहा, कहने लगी शहद लगा कर चाटो इस शरीर को, मैं सबसे पहले पहुंचूंगी, आज मेरे प्रीतम ने मुझे बुलाया है। सब की सब गोपियां भाग और कहां पहुंची? मधुवन में, जहां आज मेरे गोविंद इंतजार कर रहे हैं
गोपियों का। गोपियां पहुंची और कन्हैया बैठे हैं और सारी गोपियों का झुंड एक साथ आके भगवान ने पूछा क्यों आई हो? सबसे पहले तो आपका स्वागत, आप सभी का स्वागत है, आप आई, लेकिन क्यों आई हो? अब क्या जवाब दें, क्यों आई? अब गोपियां कहें कि हमें ऐसा लगा कि आपने हमें पुकारा है। भगवान कहने लगे अपने पतियों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर तुम रात्रि में, भीवत्स रात्रि में यहां आई हो, कारण क्या है आने का? बोलो राधे राधे, जय जय श्री। गोपियों से कहने लगे कन्हैया तुम्हारा यहां रात्रि में आने का कारण क्या है गोपियों? गोपियां कहने लगी कन्हैया आज आपने हमें पुकारा और हम चले आए। बोले आपने अपने पतियों को छोड़ दिया, घरवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और तुम इस रात्रि में आई हो, तो लोग लज्जा के कारण ये धर्म नहीं कहता कि नारी घर से बाहर रात्रि में निकले। भगवान उनको समझाते हैं। गोपियां कहने लगी वो तो हमारे शरीर के पति हैं, लेकिन आत्मा के पति तो आप हैं, वो शरीर के पति हैं। ऐसे वर को क्या वरूं, और जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जैसे जुड़ लो अमर हुई जाए। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गोपाल को जैसे जुड़ लो अमर हुई जाए। वो तो शरीर के पति हैं, मिट्टी के दौंदा हैं, वो तो उनकी का चिंता करें, और कितने दिन के हैं? असली पति तो आप हमारे आप हो। आत्मा का पति कौन? परमात्मा। आत्मा का पति परमात्मा और इस शरीर के वो। और भगवान ने कहा अच्छा जब आ ही गई हो तो बताओ आपके साथ मैं आज महाराज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मुरली बजाऊंगा और तुम नृत्य करके दिखाओगे। तैयारी तो करें। तो गोपियां आज नृत्य कर रही हैं और ठाकुर से कह रही हैं तेरी पायल